अस्सलाम वालेकुम एमडीकेट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी आज की जो वीडियो है वो होने वाली है पीएमडीसी ई कचहरी के बारे में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पीएमडीसी है उसने हमें कितनी सारी चीज़ें जो है वो न्यू बताई हैं, कौन सी चीज़ें उसके सिलेबस के अंदर, कौन सी चीज़ें उसके एमसीक्यूज़ के अंदर, पैटर्न के अंदर ऐड हुई हैं। आज की इस पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला पता चल जाएंगी और फिर आपको किसी दूसरी वीडियो की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। हर एक चीज़ को मैं आज आपके क्लियर कर दूंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो पीएमडीसी की तरफ से जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि टेस्ट कब होगा। नेक्स्ट, मार्क्स में कोई चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी। सब्जेक्ट कम हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके अलावा टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर टाइम कम हुआ है, टाइम कम नहीं हुआ है। नेशनल एमडीकेट होगा या नहीं होगा। इसके अलावा टेस्ट ऑनलाइन होगा। सिलेबस किस तरह का होगा। 3 इयर्स पॉलिसी जो कि बहुत पहले से चलती आ रही है कि एमडीकेट अगर आपने किसी एक ईयर में दिया है तो आप अगले 2 ईयर में उसका रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में पीएमडीसी ई कचहरी ने क्या बताया। इसके अलावा पीएमडीसी प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह पर फोकस करेगी, यानी कि पीएमडीसी जो है वो नेशनल लेवल पर जाके टेस्ट लेगी या फिर प्रोविजनल लेवल पर जाकर टेस्ट लेगी। तो इन सारी चीज़ों को भी हम आज की इस वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है बच्चों कि इंशाल्लाह ऑन संडे, फर्स्ट संडे ऑफ द जून, आई थिंक वो 6 जून को आ रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट फर्स्ट संडे जून के महीने का आप लोगों के साथ में एक लाइव सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ। और इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ पूरी बुक, यानी कि फर्स्ट ईयर की ये पूरी बुक कंप्लीट करवा दूँगी एक ही लाइव आकर, ठीक है। लाइव आकर पूरे चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा लाइव होगा वो, आई थिंक 3-4 घंटे का लाइव होगा। तो आप लोगों ने लाजमी जो है मुझे ज्वाइन कर लेना है। मेरे ग्रुप्स में अगर ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, ताकि मैं आप लोगों को वहाँ पर जो हूँ जाकर वहाँ लिंक में शेयर कर दूँगी लाइव का, ठीक है। टाइमिंग भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी कि कौन सी टाइमिंग होगी लाइव की। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप लोगों की पूरी भरपूर तैयारी हो जाएगी इसमें, ठीक है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे को हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का रख लेंगे। तो वो कंप्लीट इस तरीके से हम लोग एक शॉट में, यानी कि एक पूरी लाइव वीडियो के अंदर हर चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा बच्चों, तो बगैर लेट किए चलते हैं आंसर्स की तरफ और अब जाके मैं आप लोगों को आंसर देना स्टार्ट होती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो रिगार्डिंग तो ये था कि टेस्ट होगा कब, ठीक है। तो सितंबर 2025 में टेस्ट होगा और अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है उन्होंने कि क्या मतलब कि डेट रखेंगे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ कह दी है कि 25 सितंबर को डेट हमारे पास होगी, लाइक सितंबर के आखिरी में, एंड में टेस्ट होगा। तो 21 या 28 ये 2 डेट्स हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि संडे को ही होता है ऑब्वियसली टेस्ट, तो 21 या 28 को टेस्ट होगा, ठीक है। तो अपने आप को उसी लिहाज से प्रिपेयर करें। मेरी माने तो सितंबर से पहले तक रिवीजन वगैरह सब कंप्लीट कर लें, ताकि आप सितंबर में जस्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस और इस तरह चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सकें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मार्क्स में कोई चेंजिंग आई है या नहीं। तो बच्चों, मार्क्स जो है वो 200 थे पहले, आप सबको पता है, और अब 200 से रिड्यूस होकर 180 मार्क्स कर दिए हैं, यानी कि अब एमडीकेट 200 मार्क्स का नहीं बल्कि 180 मार्क्स का आया करेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें बस बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि जिन्होंने 2024 में पेपर दिए हैं और उनके अगर काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं तो उससे क्या हिसाब होगा। तो अभी तक पीएमडीसी ने इसके बारे से कुछ अनाउंस नहीं किया है कि वो किस तरीके से क्या करेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ हो सकती है कि वो उसकी परसेंटेज निकालें। फॉर एग्जांपल अगर वो 80% मार्क्स आ रहे हैं 200 में से, तो यहाँ आपको 180 में से जो 80% बनते हैं आपको वो दे देंगे। तो यानी हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ हो, बट फिलहाल अभी पीएमडीसी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इसके अलावा हमें जो चीज़ है सब्जेक्ट्स के बारे में कि सब्जेक्ट्स कम हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो सब्जेक्ट्स आपके पूरे वही हैं। हाँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ की तादाद कम हो गई है, 200 से 180 हो गए हैं, तो ये चीज़ हो सकती है कि आपके पास जो रेशो थे हमारे पास, जो ये सारे रेशो थे हर सब्जेक्ट के, ये रिड्यूस हो जाएंगे कुछ %, ठीक है, ताकि हमारे पास 180 एमसीक्यूज़ बन जाए, 20 एमसीक्यूज़ हटा दिए गए। और इसके बाद हमारे पास टाइम का क्या था। अच्छा, पहले जब 200 एमसीक्यूज़ आया करते थे तो 3.5 आवर्स होते थे, ठीक है, यानी कि 3 पूरे घंटे और 1 आधा, लाइक अब जो है वो क्योंकि 180 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो टाइम भी सिर्फ 3 घंटे का हो गया, ठीक है। आप लोग सिर्फ 3 घंटे आपके पास होंगे और आप लोगों को उसी में टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेशनल एमडीकेट होगा या नहीं होगा। तो बच्चों, उस पर उन्होंने कहा है कि नेशनल लेवल पर ही होगा, लेकिन वो सीन कुछ अलग है। कहा जा रहा है कि नेशनल लेवल पर होगा, बट होगा प्रोविजनल लेवल पर। तो वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि क्या मतलब है इस बात का, मैं नहीं समझ आ रहा। कुछ
सीन ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि वो हर एक क्वेश्चन बैंक बना लेंगे, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक उन्होंने बना लिया और हर प्रोविंस को वो अपना 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 क्वेश्चन बैंक देंगे। यानी कि सिंध के लिए अपना, कोयटा केपी के लिए अपना, जो पंजाब है उसके लिए अपना, एक हर प्रोविंस का अपना एक अलग से क्वेश्चन बैंक होगा। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा बच्चों, तो डोमिसाइल की बात कर रहे थे हम लोग, तो डोमिसाइल का ये हो गया है कि अब अगर कराची का बच्चा है, अगर वो सिंध का बच्चा है तो वो जाकर पंजाब में टेस्ट नहीं दे सकता, अगर वो केपीके का बच्चा है तो वो जाके जो है वो सिंध में टेस्ट नहीं दे सकता। तो अब ये चीज़ आ गई है, तो इसका मतलब ये है, इस बात से ये चीज़ जाहिर हो रही है कि हर प्रोविंस का अपना एक अलग टेस्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस हवाले से परेशान नहीं होना कि नेशनल लेवल का बोल रहे तो बिल्कुल नेशनल नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप लोग अपनी बुक से तैयारी करें, उसी से पेपर बन कर आएगा, प्रोविजनल ही होगा एमडी कैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिलेबस क्या होगा। तो बच्चा सिलेबस जो है, आपको जो ड्राफ्ट का सिलेबस आया था ना, उसमें से भी कुछ चीज़ें जो है वो रिड्यूस हो गई हैं, मतलब उसमें से भी और ज़्यादा चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी और फिर वो सिलेबस तकरीबन मई के आखिर में आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। अभी लाइक कुछ दिनों में आ जाएगा, 9-10 दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी अपने तमाम लोगों से, अपने तमाम बच्चों से जो एमडी कैट 2025 में अपेयर होने वाले हैं, कि आप लोग अपने पूरे सिलेबस की तैयारी कीजिएगा। किसी के उस पर नहीं रहिएगा कि मैं ये छोड़ दूँ, ये नहीं आ रहा, सब करना है, ओके। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, हर चीज़ कवर करनी है। अच्छा, नेक्स्ट 3 इयर्स पॉलिसी का क्या हो गया, उसके बारे में जो सवाल आए थे, तो देखिए इसका फैसला हमारे पास पीएमडीसी नहीं कर सकता, इसका फैसला पार्लियामेंट ही करेगी और तभी जाकर कुछ होगा कि वो जो 3 साल का था कि बच्चे आगे जाके अपना रिजल्ट यूज़ कर सकते थे, वो अभी तक चला आ रहा है और उसका कुछ भी नहीं हो सकता फिलहाल, जब तक पार्लियामेंट कोई फैसला नहीं ले लेती। सेकेंड हमारे पास था बस यही वाले सारे क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा।